हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज को यहाँ पर ग्रैब करते हैं गाइस। तो आपके पर्सन यहाँ पर बने हुए हैं 2 of Wands, 10 of Wands, द लवर्स, द हैंगमैन, 9 of Coins, द चैरियट, 3 of Swords एंड 8 of Wands। तो गाइस, आपके किसी मैसेज या कम्युनिकेशन के चलते आपके पर्सन एक हार्ट ब्रोकन एनर्जीज में चैनल हुए हैं। एक पेन इन्हें महसूस हो रहा है कि आपने जो भी इनसे बातें कही वो काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल इनके लिए रही होंगी, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू स्वैलो रही होंगी। ये आपको अंडरस्टैंड तो बहुत अच्छे से करते हैं, आपने इनसे जो भी कहा है आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। बट आप जो इनसे करने के लिए कह रहे हैं या फिर आप जो भी चाहते हो किसी सिचुएशन में, वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा गाइस। मतलब अगर लिटरली कम्युनिकेट आपने नहीं भी किया है तो कुछ साइन या जेस्चर आपने इस तरह से दिया होगा, कुछ डेडलाइंस इन्हें आपने बता दी होंगी कि आप इस समय तक शायद इनके लिए बने रहोगे, उसके बाद शायद आप वॉक अवे होना चाहते हो या फिर कुछ भी इस तरह से आपने इनसे बातें कही हैं जहाँ पर आपने या तो इस रिश्ते को ख़त्म करने की बात की है या फिर एंडिंग वर्ड्स आपने कहे होंगे, कुछ भी कह सकते हो आप। क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हैं अलग अलग लोगों की। तो अगर आपने ऐसी बातें कही हैं जो इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, या फिर आपने इनसे कुछ मांग लिया है, कमिटमेंट की बात अगर है, तो शायद राइट नाउ इनके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगी गाइस। दैट्स व्हाई दे आर इन द हैंगमैन एनर्जीज। इनके लाइफ में अभी काफ़ी सारा बर्डन है। maybe they are waiting for something to happen like miraculously। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि अगर इनकी लाइफ एक ऐसी डायरेक्शन में स्टक है जहाँ से ये सिर्फ और सिर्फ कह तो सकते हैं, लेकिन एक्शन के तौर पर ये आपकी तरफ कुछ भी प्रेजेंट नहीं कर सकते होंगे गैस। ये सिर्फ आपसे बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द एक्शन थिंग तो इनके लिए अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ये अगर आपकी तरफ प्रोमिसेस भी प्रेजेंट कर रहे हैं, आने का वादा कर रहे हैं, और इन्होंने इवन बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस भी की हैं, लेकिन फोर फ्रंट पर वो चीज़ें आपको होती हुई नज़र नहीं आ रही होंगी। इनकी लाइफ में एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी बात को लेकर हो सकती है गाइस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है या फिर करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, जहाँ से ये अभी हट नहीं सकते। इन्हें वहाँ पर कंटिन्यूअसली बने रहना पड़ता होगा। और अगर आपने टाइम की डिमांड यहाँ पर की है इनसे कि ये अगर वक्त नहीं देते हैं आपकी तरफ, अगर ये आपकी तरफ रीच आउट नहीं रख पाते हैं, तो ऐसी कुछ आपकी एक अनबन छिड़ गई होगी या फिर बात ऐसी शायद प्रोसीड हो गई होगी कि आपने यहाँ पर वॉक अवे करने की कोशिश की होगी या फिर उनसे कहा होगा कि आप जा रहे हो, आप यहाँ पर और नहीं बने रहना चाहते। इस तरह से अगर आपने कहा है तो आपके पर्सन को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी है गाइस, कि ये शायद ऐसी चीज़ें नहीं चाहते। तो अगर आपने इन्हें एक डिसीजन मेकिंग में भी डाल दिया है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी किया होगा कि आइदर से दिस और दैट। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप हाँ कहिएगा, या फिर अगर आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं चाहते तो आप मना कर सकते हैं। तो इस तरह की भी अगर आपने बातें इनकी तरफ रखी हैं, तो इन्होंने शायद टाइम ले रखा है यहाँ पर, ना तो ये हाँ कह रहे हैं ना ही ये आपसे मना कर रहे हैं। इस तरह की भी एनर्जी मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन कुछ कहना नहीं चाहते अभी। मे बी दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, द फेवरेबल टाइम, और तब ये शायद आपकी तरफ कोई एक्शन रखने का सोच रहे हैं गाइस। जबकि आप बहुत क्लियर हो, आपने अपनी जो भी बात रखी है उस बात के लिए आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो, और वहाँ पर आप किसी तरह का कोई चेंज नहीं रखना चाहते। वजह ऐसी होगी ना गाइस कि ये जो कनेक्शन है एक स्टैग्नेशन की तरफ जा रहा था या फिर एक कंफर्ट जोन की तरफ जा रहा था। और कंफर्ट जोन उसको कहेंगे हम जहाँ पर चीज़ें सेम तरह चलती रहती हैं। वहाँ पर ना तो कोई एक्शन लिया जाता है, या फिर एक एक तरह से आप भी कंफर्ट हो जाते हो, ये भी कंफर्ट हो जाते हैं, और आगे की जो
कार्रवाई है वो शायद आगे नहीं बढ़ रही होती। तो यही वजह है कि आपने इस चेन को ब्रेक करना चाहा। इसलिए ये आपके लिए रिस्क है और आप फिर भी ये करना चाहते हो। तो आपके पर्सन इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप क्या चाहते हो। आपकी क्या डिज़ायर है, और आप किस तरह की पर्सनैलिटी हो, क्योंकि आप किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हो गाइस। यहाँ पर ये आपको द चैरियट की तरह देखते हैं। मतलब यू आर ऑन योर ओन जर्नी। आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको कोई भी बांध कर नहीं रख सकता। वंस यू हैव डिसाइडेड, यू आर डिसाइडेड। यहाँ पर इवन आप बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड पर्सन होंगे विद द 9 ऑफ कॉइंस एनर्जी। यानी कि अगर आप करियर लेवल्स पर भी कहीं पहुंच गए हो या फिर अपनी लाइफ में भी कहीं पहुंच गए हो, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझते हैं। और यही बात इन्हें बहुत ज़्यादा डराती है कि आप किसी पर भी डिपेंड नहीं करते, आप किसी भी चीज़ पर स्टक होकर नहीं रह सकते। आप एक आज़ाद पर्सन हो, आप अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, और इस कनेक्शन में भी आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होंगे गाइस। तो ये बात आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डराती है, और यही वजह है कि दे आर इनटू हार्ट ब्रेक एनर्जी, जहाँ पर ये एक पेन में है अभी। दे डोंट नो व्हाट टू से। अगर कम्युनिकेशन का आप इंतजार कर रहे हैं तो इनको पता नहीं कि ये कहेंगे क्या। इसीलिए शायद इन्होंने अपना एक्शन होल्ड करके रखा है, या फिर अपनी बात जो है इन्होंने होल्ड करके रखी है। ये कहना नहीं चाहते कुछ यहाँ पर अभी राइट नाउ। तो ये एनर्जीज है। अब देखते हैं ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं। यहाँ पर द स्टार, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो एक चीज यहाँ पर ऐसी होगी गाइस कि आपने इस पर्सन की तरफ हो सकता है कोई ऑफर रखा होगा, या फिर आपने इन्हें इवन अगर प्रपोज भी किया है, तो आपके पर्सन या तो उस प्रपोजल की तरफ पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाए, और शायद ये किन्हीं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही फंस कर रह गए, और जो कि शायद ये बात आपको पसंद नहीं है। या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि यहाँ पर आप कुछ चेंज करना चाहते हो, मतलब आप वर्क करना चाहते हो, ये आपको ऑब्स्टेकल लगता है। मतलब जब आपने कुछ प्रेजेंट किया है और अगर अगला उस चीज़ को ना तो एक्सेप्ट कर रहा है ना ही रिजेक्ट कर रहा है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करोगे? आप इस चीज़ को और छेड़ोगे, और यहाँ पर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। तो आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर हो सकता है इवन कंफ्यूजन में भी होंगे कि आप ये करें कि ये नहीं करें। तो शायद एक कड़ा एक्शन लेना चाहते हो आप। खुद में एक एम्परर की तरह एक पर्सनालिटी शायद आप बिल्टअप करना चाहते हो। दो आप इनकी तरफ बहुत सारा प्यार महसूस करते हो, अट्रैक्शन महसूस करते हो, आप इनके बगैर नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी आपने अपने गार्ड्स को अप करके, अपने सारे फीलिंग्स को एक तरह से लेट गो करके आप शायद ऐसा कदम उठाने जा रहे हो। यू रियली वांट टू विन हियर। आप यहाँ से हारना नहीं चाहते गाइस, आप जीतना चाहते हो। तो इसलिए यहाँ पर आप फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में हो। आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी आप करना चाहते हो। इस प्रण को आप ज़रूर लेना चाहते हो, जबकि आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और एक चीज़ आपको अगर पता भी है कि ये जो पर्सन है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इनका जो प्यार है आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, ये आपको डिज़ायर करते हैं, आपको चाहते हैं। आपको इन्होंने काफ़ी सारे वेज़ में एक तरह की वो पोज़ीशन दे रखी है, जहाँ से ये आपको हटा नहीं सकते, जहाँ से ये आपको भुला नहीं सकते। तो ये सारी बातें जानते हुए भी अगर आप ऐसा कोई एक्शन लेने जा रहे हो गाइस, तो ये आप अपने रिस्क पर लेने जा रहे हो। तो शायद यही आप करना चाहते होंगे, क्योंकि आप शायद एक बिग पिक्चर पर अभी आपकी नज़र है। आप इन्हीं सारी चीज़ों में स्टक होकर नहीं रहना चाहते, आप कुछ बिग लेवल पर करना चाहते हो। इस कनेक्शन को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिशों में जुटे हुए हो। तो इसीलिए ऐसे कड़े एक्शंस आप लेना चाहते होंगे। तो ये एनर्जीज हैं आपकी। तो फाइनली वेयर इट इज लीडिंग, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ज़रूर गाइस, तो
यस, यहाँ पर भी वही एक सेम सिनेरियो है कि ये जो कनेक्शन है वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा 100%, क्योंकि आपके पर्सन को आप ट्रिगरिंग दे रहे हो, आप इनसे दूर जाकर इन्हें हेल्पलेस बना रहे हो, क्योंकि आप ज़िद्दी होंगे गाइस। आप जब कुछ डिसाइड कर लेते हो तो शायद उस चीज़ को कर बैठते हो। तो आपके पर्सन अगर इस बात से भी बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं कि अगर ये जानते हैं कि आपका नेचर बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न है, इवन दो अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, कंपैशनेट हो उनके लिए, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, इवन आपकी और इनकी सोल लेवल तक की कनेक्टिविटी है, सब कुछ अगर ये जानते भी हैं, तब भी आपके अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी होगी जो शायद आप किसी पर डिपेंड नहीं करते गाइस। तो यही वजह है कि आपके पर्सन यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रगल के बाद, बहुत सारी एक तरह के इंतज़ार के बाद फाइनली वो एक्शन लेंगे जैसा एक्शन आप चाहते हो। मतलब ये इवेंचुअली एग्री करेंगे और इवेंचुअली ये शायद आपकी हाँ में हाँ मिला सकते हैं। आपको वही आंसर दे सकते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। इट टॉक्स अबाउट द रिकंसिलिएशन, a reunion here with the three of cups energies, and अगर हम यहाँ पर two of cups की बात करें तो it talks about the spiritual union as well as अगर यहाँ पर 3D फ्रंट पर आप एक यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो that is also possible here, क्योंकि the world talks about कि आपके और इनके बीच में अभी जो भी सिचुएशन है वो एंड होने वाली है। मतलब आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? इस सिचुएशन को एंड करने के लिए। मतलब एक ऐसी स्टैग्नेंट सिचुएशन बनी होगी जो कहीं पर भी नहीं पहुँच रही। तो ऑफ कोर्स द वर्ल्ड टॉक्स अबाउट द एंडिंग ऑफ अ फेज़। इस तरह का फेज़ खत्म होकर यहाँ पर हो सकता है आपके फोर फ्रंट पर बहुत कुछ उस तरह से शिफ्ट होगा जैसा आप चाहते हो। जिस तरह से आप यहाँ पर एक फ़ेज़ देखना चाहते हो, एक एनर्जी जिस तरह की भी आप देखना चाहते हो, वैसी एनर्जी यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोसीड हो सकती है। तो आपके पर्सन का एक्शन या तो रीच आउट के फॉर्म में हो सकता है बहुत लोगों के लिए। अगर आपके पर्सन किसी वजह से रीच आउट नहीं रख सकते आपकी तरफ, तो ऑफ़ कोर्स ये आपकी तरफ कुछ ऑफ़र करेंगे। अ, अगर ये कुछ इवन कम्युनिकेशन भी रख रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि दे रियली वांट टू प्रेज़ेंट समथिंग टुवर्ड्स यू। ये या तो कुछ कहेंगे, किसी बात की क्लैरिफ़िकेशन देंगे, भले ही वो लिटिल वेज़ में ही क्यों ना हो। एक छोटा-सा वादा कह सकती हूँ मैं, एक बड़ा कमिटमेंट नहीं ना सही, छोटा वादा ये आपकी तरफ दे सकते हैं। बट हाँ, उससे एक चीज़ की कन्फर्मेशन ये मिलेगी आपको कि दिस पर्सन लव्स यू, और ये इन फ्यूचर जब कभी भी इनके लिए पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो जाएँ, तब ये आपके लिए इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, और तब तक ये आपकी तरफ हो सकता है कुछ लिटिल फॉर्म में, कुछ छोटे वेज़ में ये आपकी तरफ कुछ प्रेज़ेंट करना चाहेंगे, आपकी तरफ कुछ देना चाहेंगे, आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ कम्युनिकेशन, या फिर आप दोनों के बीच में अगर रीच आउट पॉसिबल है, तो एक मीटिंग ज़रूर ये आपके साथ तय कर सकते हैं गाइस। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर रिकन्सिलिएशन जो एक इवन सेलिब्रेशन भी हम कह सकते हैं। कि इस छोटी-सी चीज़ को भी आप शायद हो सकता है सेलिब्रेट करेंगे कि एट लीस्ट आपको कन्फर्मेशन तो मिल गई। क्योंकि आपकी ज़िद यहाँ पर पूरी होने वाली है। कोई तो ज़िद है आपकी, जो आप पूरी करवाना चाहते हो। वो ज़िद यहाँ पर ज़रूर आपके पर्सन आपको पूरी करके देंगे गाइस। तो ये एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है? एक साइन लेते हैं गाइस, तो यहाँ पर कनिंग वाली एनर्जीज़ अपीयर हुई हैं। तो कनिंग टॉक्स अबाउट, एटलीस्ट ये देखने में, जब कनिंग वर्ड आप सुन रहे हो तो एक नेगेटिविटी आपके माइंड में शायद अपियर हो गई होगी कि कनिंग मीन्स समथिंग व्हिच इज़ रियली वेरी बैड, है ना? तो एक्चुअली कनिंग यहाँ पर आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव कार्ड है। लाइक टू अचीव समथिंग, समटाइम्स वी हैव टू बिकम कनिंग इन नेचर, जो एक्चुअली डिटर्मिनेशन को दर्शाता है कि अगर आप अपने विल पावर पर पूरी तरीके से कंट्रोल्ड मैनर में एक ग्रिप पर बने रहोगे, इवन दो अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कनिंग शो हो रहे हो, लेकिन आप वो चीज़ क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको कहीं पर रीच होना है, कहीं पर आपको पहुँचना है। तो इस तरह की ये एनर्जी है गाइस, जहाँ पर इंसान कनिंग बनता है अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए।
तो यहाँ पर बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स का मकसद यही होगा कि आप कुछ अचीव करना चाहते हो। मैंने आपको एक चीज़ आज ये बताई थी गाइस एनर्जी थीम फॉर टुडे में कि ये जो पर्सन है आपके इवन सोलमेट भी हो सकते हैं, इवन ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स अगेन इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये आपके सोलमेट्स हो सकते हैं। क्योंकि जो मैं एनर्जी का यहाँ पर एक यू नो शिफ्ट देख रही हूँ, आपकी और इनकी एनर्जी का जो लेवल है, वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। अगर आप ज़िद्दी हो, अगर आप कनिंग हो, तो कहीं न कहीं ये भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होंगे, ये भी बहुत ज़्यादा कनिंग होंगे। लेकिन यहाँ पर ये आपके पर्सन इसलिए हार मानने वाले हैं, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जब प्यार की बात आती है, एक पर्सन को घुटने टेक देने होते हैं गाइस, है ना? तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन ये काम करेंगे क्योंकि ये आपके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते और ये अपनी तरफ से जो भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं, वो ज़रूर ये प्रेज़ेंट करने जाएँगे क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। और बहुत सारे लोग यहाँ पर 5D लेवल पर बहुत ही ब्यूटीफुल एक कनेक्टिविटी बना चुके होंगे और वो जो एक वाइब है और इवन वो जो एक कनेक्टिविटी है, इवन अगर आप टेलीपैथिकली एक-दूसरे से बातचीत करते हो या किसी भी तरह की सबकॉन्शियस वेज़ पर आप एक डाउनलोड एक्सचेंज करते हो, तो वो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के लिए सूदिंग होगी और वो इस चीज़ को मिस आउट नहीं करना चाहते। तो यहाँ से आप दोनों का अगर कनेक्शन बनने जा रहा है तो 5D लेवल से बनेगा। मतलब ये एक सोल की एक रिकग्निशन है कि आपके पर्सन आपको सोल लेवल्स पर इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, इस तरह से पहचानते हैं कि ये आपको काफ़ी जन्मों से जानते हैं। तो ऐसे पर्सन को ये कैसे लेट गो कर सकते हैं? अगर आप नाराज़ होकर इनसे जाने वाले हो, इनसे रूठ कर जाने वाले हो, तो ये आपको जाने नहीं देंगे गाइस। ये कुछ समय के बाद हो सकता है आपकी तरफ कोई एक्शन रख सकते हैं। बट यू हैव टू बिकम कनिंग हियर यानी कि आपको अपने मकसद से हटना नहीं है, डिटरमाइंड रहना है और जो भी आपने इनसे कहा है या करने जा रहे हो, उस पर अड़े रहना है। क्योंकि यही वो एक तरीका है, आप अपने पर्सन को पुश कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो या फिर इस फ़ेज़ को अगर आप चेंज करना चाहते हो, तो यही एक तरीका है टू बिकम अ डिटरमाइंड पर्सन हियर एंड बाय बीइंग कनिंग यू कैन अचीव योर सक्सेस हियर। ऑलराइट? तो यही था आज के शिफ्ट में। आई डोंट नो कितने सारे लोगों के साथ ये जो शिफ्ट है रेज़ोनेट कर सकता है क्योंकि अगर ये आप लोगों की एनर्जीज़ हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके सोलमेट्स हैं। ऑलराइट? अगर ये शिफ्ट रेज़ोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।